Good morning, student. How are you all? I hope you all are fine and you all are pretty good at your home, and also you are enjoying your holidays at your home. Okay. Welcome to the online class. Today I am going to teach most important topic from your book. The subject name is business study. The topic name is what do you mean by management and its features, objective and importance. So first of all, we just need to understand the basic meaning. What do you mean by management? मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट है क्या? एक सिंपल से शब्दों में हम कहें कि किसी भी कोई भी काम हमने करना है, मान लो कुछ भी हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है या कोई भी वर्क है, कुछ भी हमें करना है, उसको प्री प्लान तरीके से करना, सोच समझकर किसी काम को करना अपनी लाइफ में, ताकि जो हम चाहते हैं, जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो विद इन टाइम पीरियड और अच्छे तरीके से और बेटर वे में वो हम उसको अचीव कर पाए। एक नॉर्मल सेंस में मैनेजमेंट वही है। मैनेजमेंट हम अपनी लाइफ में भी मैनेजमेंट करते हैं छोटे मोटे टाइम पे। हम इस टाइम पर ये काम करेंगे, अगर हम ये काम ये टाइम, अगर कुछ भी काम है, अगर हमने उसको प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लिया तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यही है। अभी पार्ट मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द बिजनेस। हम बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम मैनेजमेंट किसकी करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे बिजनेस की। ठीक है भी, हम बिजनेस को हमने कैसे गो थ्रू करना है, कैसे उसको रन करना है, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम तो प्रॉफिट कमा सके, और जो हमारा बिजनेस है ना, वो काफी लंबे समय तक लॉन्ग रन हम सोसाइटी में अपने बिजनेस को रन कर पाए। मैनेजमेंट वही है यहाँ पर। अब बिजनेस स्टडी के मीनिंग में पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग। आर्ट का मतलब कला, ये जानने की कला है। व्हाट यू वांट टू डू। मैनेजमेंट आप सबसे पहले क्या करते हो कि आप क्या करना चाहते हो। हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में भी। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। आप क्या करना चाहते हैं, एंड देन सीइंग दैट, और आप ये देखना चाह रहे हो दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और वो जो हम काम कर रहे हैं, जो हम काम करना चाहते हैं, वो हम इस तरीके से करें ताकि हम कम से कम तो हमारा टाइम लगे, मतलब एफिशिएंसी भी हमारी ज्यादा हो, ठीक है, और इफेक्टिवनेस बेस्ट मैनर में उसको अचीव कर पाए। मैनेजमेंट वही है। अब मैनेजमेंट में हम बेसिकली पढ़ते हैं 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग का पहला फंक्शन क्या है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, मतलब कब क्या कैसे कहां करना है। सबसे पहला ही स्टेप मैनेजमेंट का क्या? प्लानिंग। सबसे पहले हमने छोटे से पार्ट अपनी लाइफ में भी जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि हमें करना क्या है, व्हाट टू डू, तभी हम फर्दर प्रोसीडिंग करते हैं ना। तो इसलिए मैनेजमेंट एक होल प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस में 5 फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज आर द मेनली 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हम ये 5 फंक्शंस को हम ऐसे परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट है ना, वो ताकि अच्छे इफेक्टिव मैनर में और हम बेटर रिजल्ट को हम प्राप्त कर पाए, अचीव कर पाए। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, to get the work done in an efficient and effective manner। ताकि उस काम को, जो भी हमने काम सोचा है बेटा, उसको अच्छे तरीके से हम कर पाए, वो है मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमने मैनेजमेंट के मीनिंग को समझा। मैनेजमेंट है क्या? सिंपल शब्दों में, जो भी हम काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, व्हाट टू डू, आपको करना क्या है, कैसे करना है, कब क्या है, सब चीजों को सोच समझ कर, जिसको हम पहला फंक्शन बोलते हैं प्लानिंग। उसके बाद हम सारी एक्टिविटीज को हम डिटरमाइन करते हैं भी, कब कैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज, वो रिसोर्सेज को ढूंढते हैं जो हमारे काम करने में हमारी मदद करेगी, मतलब बिजनेस को चलाने में वो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। फिर उन काम को करने के लिए हमें पर्सोनल भी चाहिए, मतलब काम करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए आपको एम्प्लॉइज भी तो चाहिए ना। तो आप स्टाफिंग करोगे, स्टाफिंग के बाद आप उनको डायरेक्ट करोगे कि कैसे काम को करना है। फिर कंट्रोलिंग में क्या देखोगे भी, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही और क्या मेजर्स रहे। फिर ये जो एक प्रोसेस है बेटा, हर एक बिजनेस में कॉन्टिन्यूस चलता है, कि हम इसमें यही देखते हैं मेनली
रीजन क्या है मेनली कि हम जो भी काम करना चाहे ना वो हमारा बेस्ट भी रिजल्ट है और चीपेस्ट वे में। दिस इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, ताकि उसको अच्छे तरीके से आप कर सको। और 5 फंक्शंस एज यू ऑलरेडी नोन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। बेटा जैसे आपने मैनेजमेंट पढ़ा, अब सभी एक ही व्यक्ति सभी काम नहीं कर सकता कि 1 पर्सन मैनेजमेंट अगर उसको खुद के लेवल पर करना है तो ठीक है। आप बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारे इंप्लॉइज आपके यहाँ पे पर्सनल काम करती है, तो यानी कि इट इज अ ग्रुप एफर्ट। आप मैनेजमेंट करोगे, जब भी आप बिजनेस में मैनेजमेंट करने जाओगे तो जो एफर्ट्स होगा ना बेटा वो ग्रुप एफर्ट होगा, क्योंकि ये काम आप खुद नहीं कर सकते हो। आपको प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो ये होल प्रोसेस है ना बेटा किसी बिजनेस रिलेटेड, वो एक ग्रुप एफर्ट है। सिंगल व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता, एक सिंगल मैन पूरे बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर सकता। इट इज अ ग्रुप एफर्ट। यानी कि जब आपको मैनेजमेंट को अच्छे से करना है तो आपके पास एक टीम होनी चाहिए प्रॉपर, जो आपके बिजनेस को रन करने में आपकी हेल्प करती है। इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब मान लो आपने मैनेजमेंट करो, आप काम सबसे पहले अपने माइंड में सोचो व्हाट टू डू, आपको करना क्या है, आप वही काम करोगे ना जो आपका ऑब्जेक्टिव है। आप वो एक्टिविटीज करना पसंद नहीं करते हो बेटा जो आप नहीं करना चाहते, आपको जो मतलब यूजलेस है, आप उन्हीं एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो जो आपको आपके गोल ओरिएंटेड में। ए बिजनेस है, अब हम बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो जो बिजनेस है बेटा वो किसी गोल ओरिएंटेड, हर एक बिजनेस का बेटा अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। इसलिए बोलते हैं इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो भी एक्टिविटीज की जाएंगी, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, कब क्या कैसे कहां करना है, सारी चीजें किसी ना किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या गोल को मद्देनजर रखते हुए हम वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम ऐसे नहीं कोई काम करें किसी मैनेजमेंट में। फॉर एग्जाम्पल आप जो मैनेजमेंट का और हम स्कूल्स के बिहाफ में अगर हम मैनेजमेंट को समझे, जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं स्कूल में बेटा, अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट की जा रही है, दिस आर द एग्जांपल ऑफ गोल ओरिएंटेड। क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। जो भी आपका टाइम वेस्ट हुआ है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, तो उसके जो भी आपकी पढ़ाई लॉस हुई है उस लॉस को कवर करने के लिए ऑनलाइन क्लास कंडक्ट की। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, गोल ओरिएंटेड। इसलिए सब ये मैनेजमेंट की गई है ताकि आपको जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, स्टडी लॉस ना हो, स्टडी अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो। दिस आर द एग्जांपल ऑफ मैनेजमेंट। उसी एक्टिविटीज के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, सभी चीजों को मैनेजमेंट करते हैं स्कूल के अंदर, ताकि हमारी एजुकेशन अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से हो और बच्चे अपने गोल को अचीव कर पाए। और इट इज अ प्रोसेस। अब प्रोसेस का मतलब क्या, मैंने आपको क्या बताया है कि मैनेजमेंट में हम 5 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जो एक सीक्वेंस है, यानी कि जब आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग के बाद क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप करोगे स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग। ये एक प्रोसेस की तरह चलती है मैनेजमेंट। उसके बाद इट इज ए इनटेंजिबल फोर्स। आप इसको फील कर सकते हो। फील कैसे करोगे, जब आपका जो काम है वो काफी इफेक्टिव या एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट हो रहा है, तो आप इसको फील कर सकते हो। इट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। हम ये नहीं कह सकते दिस इज मैनेजमेंट। इसको फील किया जा सकता है कि किससे, जब जो वो डिपेंड करेगा आपके रिजल्ट्स के ऊपर। अगर आपके रिजल्ट अच्छे हैं, प्रॉफिट, बिजनेस अच्छे तरीके से रन, हमें कह सकते हैं मैनेजमेंट। बेटा अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी हमारी पर्सनल लाइफ में भी अगर मैनेजमेंट नहीं है ना, तो हम अपने गोल्स को या जो भी हम काम करना चाहते हैं उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि आपकी मैनेजमेंट इट्स अ पार्ट ऑफ, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल है मैनेजमेंट आपको हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर भी क्या है, इट इज ए यूनिवर्सल, जिसको आप सब जगह देख सकते हो। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में मैनेजमेंट करता है कि मुझे कब क्या कैसे क्या काम करना है। इट इज अ सोशल साइंस। अब ये सोशल साइंस का मतलब क्या, मैनेजमेंट सोशल साइंस क्यों है, क्या फीचर है बेटा। मैनेजमेंट में आपको पता है कि जो एक बिजनेसमैन है बेटा, वो सोसाइटी से इंटरलेटेड है। सोसाइटी के बहुत से पर्सन या बहुत सी जो मेंबर्स हैं वो आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो वो जो मैनेजमेंट जब आप करोगे ना, तो वो सोशल को तरीके, जो आपकी पार्टीज है, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, जो आपकी फर्म से या बिजनेस से जुड़े हैं, उसको मद्देनजर रखते हो आप प्लानिंग को अच्छे से परफॉर्म करोगे। उसके बाद है इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट और साइंस का मतलब क्या है यहाँ पर,
बेटा साइंस होती है जो आपको कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है, यानी कि स्टैंडर्ड्स, टेक्निक्स, प्रिंसिपल। इसी तरह मैनेजमेंट के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं जो हेनरी फ्योल ने आपको 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो मतलब जो मैनेजमेंट है ना बेटा, उसके कुछ ना कुछ, देखो कुछ भी हम काम करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ टेक्निक, स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन होते हैं। इसी तरह मैनेजमेंट जब आप परफॉर्म करोगे, मैनेजमेंट जब आप करने जाओगे, तो उसके पीछे आप अपनी कुछ टेक्निक, स्टैंडर्ड्स, एक्सपीरियंस को यूज करते हो। और आर्ट का मतलब क्या, उसको इंप्लीमेंट करना। इसलिए मैनेजमेंट के कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं और आर्ट क्या है, उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना, जो भी टेक्निक्स है, स्टैंडर्ड्स है। इसलिए मैनेजमेंट आर्ट भी और साइंस दोनों है। और इट इज यूनिवर्सल प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया। मैनेजमेंट आपको सभी जगह देखे, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल का मतलब जो सब जगह। मैनेजमेंट हम अपनी पार्ट का भी लाइफ है जो हम करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, कब क्या कैसे क्या करना है। अब ये थी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ ग्रुप एफर्ट, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस, और इट इज ए इंटेंजिबल प्रोसेस, सोशल साइंस। दीज आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हम मैनेजमेंट पढ़ लिया, मैनेजमेंट के मीनिंग के बारे में हम डिस्कस कर लिया। पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट करते क्यों है, वाई डू वी कंडक्ट मैनेजमेंट, वाई डू वी कंडक्ट ऑल दोज एक्टिविटीज, वाई हम करें क्यों किसी काम को। दीज आर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू बिजनेस। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेटा, हम हमारी जो एक फर्म है, जो भी हमने कंपनी एस्टेब्लिश किया, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि हम लंबे समय तक प्रॉफिट कमाएं, ठीक है, हम लंबे समय तक सोसाइटी में रहें, हमारी सर्वाइवल हो, हमारी ग्रोथ हो, मैक्सिमम हम प्रॉफिट कमा सके। वो है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ते हैं। हम मार्केट में सर्वाइवल कर पाए, हम प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाए और ग्रोथ कर पाए। ये होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स, जिसको मद्देनजर रखते हो मैनेजमेंट करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अब नेचुरली बात है, आपकी जो बिजनेस है बेटा वो सोसाइटी में रहकर आप रन करते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या, प्रॉफिट तो कमाओ, बट साथ साथ जो आपके कुछ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज है, आप उनको भी पूरा करने के लिए मैनेजमेंट करते हो। सबसे पहले आप ये चाहते हो कि अपने गुड्स को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चीपेस्ट वे में प्रोवाइड कराओ, आप सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करो, ठीक है, सोसाइटी में जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से मतलब एम्प्लॉयमेंट तो दो, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करो, अच्छी क्वालिटीज का उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराओ। दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव। पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना, सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना, ठीक है, उनको एजुकेट करना। मतलब बिजनेस कि अगर सोशल ऑब्जेक्टिव्स को एक बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस कर रहा है, अगर वो सोशल ऑब्जेक्टिव को नहीं रखता तो लंबे समय तक वो मार्केट में नहीं टिक पाएगा। क्यों, क्योंकि एक कस्टमर है आपके पास, वो एक बार ही आएगा, पर नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करो तो आपके पास नेक्स्ट टाइम वो आपके पास कंज्यूम करने के लिए नहीं आएगा, गुड्स लेने के लिए। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इंप्रूव करना और सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी। उसके बाद थर्ड वन है बेटा पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। आपको मैंने पहले ही बताया था बेटा, जो मैनेजमेंट है बेटा वो एक ग्रुप एफर्ट है, उसमें आपके पास आपको टीम चाहिए, अपनी टीम, यानी कि जो आपके यहाँ पर काम करने वाले हैं बेटा एम्प्लॉइज। अगर किसी भी बिजनेस को आपने डाउन अप से डाउन पर लेकर आना है तो वो उसकी पर्सोनल है। आपको अपने एम्प्लॉइज को ध्यान में रखते हुए आपको मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सेट करना है। अब जब आप पर्सोनल का ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, आप ये चाहोगे कि मैं वर्कर को, अपने वर्कर को अच्छे तरीके से वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करूं, उनको टाइम पे रेम्यूनरेशन पे करूं, ठीक है, उनको मतलब जो पर्सोनल का मतलब यहां पर है एम्प्लॉइज। अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड जो आपकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, जब आप मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिव सेट करो तो उनको भी ध्यान में रखो कि अगर आप प्रॉफिट इतना अर्न करोगे कि कुछ 1% कमीशन आपको मिलेगा, बोनस मिलेगा, अच्छी वर्किंग कंडीशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी वर्क से रिलेटेड फैसिलिटीज है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी जब आप एक मैनेजमेंट करोगे। तो दीज आर द 3 बेसिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स और थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिजनेसमैन सिर्फ अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, अपने ऑब्जेक्टिव, तो वो मार्केट में टिक नहीं सकता लंबे समय तक। कोई भी बिजनेस है तो इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए उसको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अब आपने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया, हम करते क्यों है। अब इंपॉर्टेंस भैया, जब आप मैनेजमेंट कर लोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस भी, हम वो जो काम करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले
इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आपके यहाँ प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, आपको पहले से ही पता है किसको क्या काम करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या ड्यूटीज है। तो वो जो आपके यहाँ पर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होंगे ना, आपको पता है जो आपके रिसोर्सेज है बेटा वो लिमिटेड होते हैं। प्रोडक्शन वाला जो आपने उत्पादन करना है, जो भी आपका बिजनेस जिससे भी रिलेटेड है, मान लो क्लोथ्स का आपने बिजनेस किया हुआ है, तो उसकी रिसोर्सेज है उसको अच्छे से यूटिलाइज करने में मैनेजमेंट मदद करती है। क्योंकि मैनेजमेंट में पहले से डिसाइड कर लेते हैं किसको क्या काम करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कब क्या कैसे, किसकी क्या अथॉरिटीज होंगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वही मैनेजमेंट है। जिससे आपका क्या होगा, जो प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा। अचीविंग प्री डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट जब भी हम करेंगे कोई ना कोई उसका एक ऑब्जेक्टिव हमने पहले ही पता है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो कुछ जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है बेटा उसको अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी मदद करती है। स्मूथ रनिंग ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस, ठीक है। अगर आपको बिजनेस बड़े लेवल का आपका बिजनेस है, अगर आपको अच्छे से चलाना है तो आपको चाहिए बेटा मैनेजमेंट अच्छी होगी। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है ना तो आप लार्ज स्केल का जो बिजनेस को अच्छे से आप रन कर पाओगे। उसके बाद है इंश्योरिंग इंटीग्रेशन विद चेंजिंग इन्वायरमेंट। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, मान लो कोई टेक्नोलॉजी नई आ गई है, मार्केट में नया इनोवेशन आया, अगर आपकी मैनेजमेंट, आपकी टीम अच्छी है, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी है, तो आप इजिली अडेप्ट कर पाओगे चेंजिंग इन्वायरमेंट। क्योंकि आपको पता है जो हमारा बिजनेस है ना, बिजनेस जो इन्वायरमेंट है बेटा वो चेंजिंग नेचर का है। रिजिड नहीं है अभी एक ही ये चीज आ गई तो यही सारे साल वही चीज नहीं, किसी भी टाइम कोई भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल है, कंपटीशन है मार्केट में। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ भी आपको अडेप्टेशन करना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टाइम। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप मैनेजमेंट करते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, जो आपका बिजनेस है बेटा वो सोसाइटी में रहकर आप रन करते हो। तो हम मैनेजमेंट जब करते हैं तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करने में मदद करें। क्यों? क्योंकि हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी तो सेट करते हैं ना, कि हम अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उपलब्ध करवाएंगे चीपेस्ट वे में। आप चाहोगे कि आप सोसाइटी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट कब, क्यों, कैसे, क्यों करें। फीचर्स हमने पढ़ी, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ा। तो बेटा अपनी जो आपकी वीके गोल की वीके पब्लिकेशन की बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर है बेटा आपके, इसको अच्छे से रन करना। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, ये चैप्टर आपका एग्जाम में रहेगा बेटा 4 मार्क्स का, जिसमें से आपको मैनेजमेंट के जो मेरे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है आपको उतना ही करना है। मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, और जो इसकी एक्सप्लेनेशन है बेटा वो अच्छे से बुक से रीड करना है, बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगी। आई होप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ओके बेटा।